क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में श्वसन बोलते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत ही आसान परिभाषा होता है कि सांसों को मतलब सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, लेकिन ये अच्छा डेफिनेशन नहीं हुआ। इसके लिए हमें और भी अच्छे तरीके से कहना पड़ेगा। तो आइए हम जानेंगे इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। तब तक हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं रफ में कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। डायग्राम में यहाँ पे हम चूँकि इसमें नोज के द्वारा, नासिका छिद्र के द्वारा हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को। फिर यहाँ पे ये हमारी ट्रेकिया होती है, जिसे हम श्वास नली कहते हैं। इसमें उपास्थि के बने अपूर्ण रिंग जोड़ दिया जाता है और फिर ये श्वास नली आके नीचे दो भागों में बंट जाता है और यहाँ पे हम फेफड़ा, जिसे हम लंग्स बोलते हैं, लंग्स बना देंगे। हमारे चेस्ट में यानी वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में एक जोड़ी लंग्स होता है और ये लंग्स की सहायता से ही हम अपने श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, होता क्या है, बाहरी वायुमंडल से हम सबसे पहले नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है जो सांस के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन हमारी नासिका छिद्र से होते हुए श्वास नली, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया, जिसकी लंबाई जो होती है लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये ट्रेकिया की जो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर होती है। फिर यहाँ से होते हुए हमारे ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है और जिस समय हम सांस लेते हैं वहाँ पे फेफड़े में, हमारी फेफड़े के अंदर यहाँ पे वायु कोष्टिका होती है जिसमें वायु भरता है, यहाँ पे फूल जाती है। तो आप देखते होंगे जब आप सांस लेते हैं तो आपका वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी, जिसे हम चेस्ट बोल सकते हैं, फूलती है और उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, जो कि उदर गुहा होता है, पेट जिसे बोल सकते हैं, वो नीचे की तरफ जाती है। तो श्वास को हम परिभाषा में, डेफिनेशन में ये दे सकते हैं कि श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें हम बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है कोशिकाओं में, जहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है। ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? भोज्य पदार्थ से मिलता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उस भोज्य पदार्थ से मिलता है। और फिर ये हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज के साथ कोशिका में रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन का मिलन होता है। तो ये एंजाइम्स की उपस्थिति में हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। आइए हम आपको समीकरण के रूप में इसका बताने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। और हम बाहरी वायुमंडल से यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है और ये क्रिया होती है एंजाइम की उपस्थिति में। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में एंजाइम्स दे देता हूँ। फिर हमारे शरीर में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकलता है और यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है वो होता है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा, एनर्जी, जो कि होता है ATP के रूप में। यही ऊर्जा हम जो भी जैविक कार्य करते हैं तो ये ऊर्जा हमें उसमें मदद करने का काम करती है। तो आप बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि श्वसन में हम बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में ग्लूकोज, जिसे हम कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, के साथ क्रिया करके एंजाइम्स की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये ऊर्जा ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रहती है। और हम जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, चलना फिरना, भोजन को पचाना, घूमना फिरना, जितने भी और शरीर के अंदर भी आंतरिक क्रियाएं होती है, वो इसी ऊर्जा को यूज करके होती है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो हम हैं और हम जिंदा सर्वाइव कर सकते हैं इस पृथ्वी पर।
तो श्वसन क्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायग्राम मैंने रफली बनाया है। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे तो और भी अच्छे से आपको चित्र बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।